हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल्स द पोएटिक्स। तो इस वीडियो में आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप जब इस क्वेश्चन को समझेंगे और कैसे आंसर करना है ये देखेंगे तो यू मस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीकों से पूछा जा सकता है तो भी आंसर सेम होगा, जैसे कि ब्रिंग आउट द मेरिट्स ऑफ द पोएटिक्स या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोएटिक्स एज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर वही होंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो पोएटिक्स के क्वेश्चंस देखने से पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेलेंट फीचर्स, इसका मतलब क्या है? सेलेंट यानी इंपॉर्टेंट और फीचर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स व्हिच मेक अप अ थिंग। ठीक, तो a salient feature is a strong or dominant characteristic, tone और theme something has। तो यहाँ आपको बताना है कि पोएटिक्स की क्या विशिष्टता है, उसमें ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो पोएटिक्स को बाकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से अलग कर देता है। तो पहले इसका आंसर हम हिंदी में बताएंगे ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो जब भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अब चाहे वो आप 4 लाइन में बताएं या अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो एक पैरा में। तो ठीक वैसे ही पोएटिक्स एक सिस्टमैटिक विवरण है पोएट्री की थ्योरी और प्रैक्टिस यानी कार्य प्रणाली का। एरिस्टोटल ने अपने ग्रेट टीचर प्लेटो की जो थ्योरीज थी उनसे हिंट्स लिए, सजेशन लिए और फिर इसकी व्याख्या की और इसे नई मीनिंग दी। तो पोएटिक्स 26 चैप्टर्स और 45 पेजेस की एक शॉर्ट ट्रीटीज है। ट्रीटीज यानी अ फॉर्मल एक्सपोजिशन यानी विवरण। तो इसके कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे एरिस्टोटल ने इमिटेशन इस टर्म का यूज किया, इसके सही मायने बताए। इमिटेशन यानी कॉपी करना, अनुकरण करना। इसके अलावे उन्होंने ट्रेजेडी और एपिक के बीच क्या डिफरेंस है ये बताया। उन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन किया, इसके 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया और फिर एक अच्छे वर्क के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए ये बताया, जैसे कि कैरेक्टर्स को लेकर कि कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि लोग उनसे रिलेट कर पाएं, वो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हों और ना ही बहुत बुरे, एक नॉर्मल सा इंसान हो जिसकी अपनी कुछ कमियां हैं। और इन सारे रूल्स और एलिमेंट्स से निकल कर आता है पोएटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, कि ट्रेजेडी का फंक्शन है डर और दया ऐसे इमोशंस को अराइज करना, और ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल से पहले किसी ने नहीं दिया। इसके अलावा एरिस्टोटल ने जांच की, हिस्टोरिकल मेथड की भी शुरुआत की। उन्होंने ग्रीक पोएट्री के इवोल्यूशन के समय के डिफरेंट फेजेस की बात की। इसके अलावा एरिस्टोटल ने बताया कि आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका लोगों पर मोरल इफेक्ट भी है। आर्ट इमोशंस को एजुकेट करता है। और फाइनली एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस उठाए। ये हमारे मन में बहुत सारे विचार उठाती है। ये आज भी उतनी ही सही है जैसे जब लिखी गई थी तब थी। और एरिस्टोटल के इन्हीं क्वेश्चंस ने लिटरेरी थ्योरी को ग्रो किया, इसे उन्नत किया। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है और अपने आंसर में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। तो अपना आंसर प्लीज एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें। अब इंग्लिश में आंसर देख लेते हैं। The Poetics is a systematic exposition of the theory and practice of poetry, which has exercised men's minds as few works of any age have ever done. Aristotle takes up hints and suggestions from his great teacher
reinterprets them, and imparts new meaning and significance to Plato's concepts. The Poetics is a short treatise of 26 chapters and 45 pages, neither exhaustive and comprehensive, nor yet a coherent study of the subject with which it deals. The Poetics is an epoch-making work, a work which is a storehouse of literary theories, one of the great world book, a book whose influence has been continuous and universal. Aristotle's Poetics has many important features, from its influence on literary theory to the notion of catharsis, to its description of the elements and rules of tragedy. The term imitation was not used for the first time by Aristotle. The term had already been used by Plato, but Aristotle's use of the term added new dimensions to it. He gave to it a greater precision of meaning and a greater comprehension of scope. In Poetics, Aristotle discussed the new concepts of imitation, so that imitation is no longer a mere act of mimicry or servile copying, but an act of imaginative creation. Aristotle explained the difference between tragedy and epic. He defined tragedy and 6 formative elements of a tragedy: plot, character, diction, thought, spectacle, and song. There were also certain rules that should be complied in order to make a work a good one. For example, Aristotle was convinced that the characters should be at least as good or ethical as their audience, or else the audience would not look up to them, and that the plot should center around one important discovery. All of these elements and rules, according to Aristotle, led in the direction of the goal of literature, his concept of catharsis. Aristotle remarks in his Poetics that the function of tragedy is to arouse the emotions of pity and fear, which brings about the catharsis of these and kindred emotions. He repeatedly mentions the feelings of pity and fear which tragedy must arouse, but nowhere throughout the Poetics does he explain what he means by catharsis. However, no phrase like catharsis, probably in ancient or modern literature, has been handled so frequently by commentators and critics, and by poets, and by men who knew Greek, and by men who know no Greek. In the Poetics, Aristotle also originates the historical method of inquiry. He notes different phases in the evolution of Greek poetry, and thus his work becomes a starting point for subsequent literary histories. He was the first to apply such methods of literary problems. Another important feature of the Poetics is the way Aristotle follows Plato in looking at the value of art not as purely aesthetic, but also in terms of its moral effect upon the polis, means city, and the way he seems to argue that art serves to educate the emotions. Finally, another important feature is that in Poetics, Aristotle raised the essential problems, though he was not always successful in providing solutions. The Poetics is thought-provoking. It is great irritant to thought, and the work is full of ideas that are as true today as they were when it was written. Aristotle asks the right type of questions, and literary theory has grown and advanced by seeking answers to Aristotle's questions. तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि समझाने का ये तरीका सही है या बस आपको इंग्लिश में डायरेक्ट आंसर्स चाहिए। थैंक यू।